हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका फिजिक्स का अगला लेक्चर लेंगे। लेक्चर का नाम है मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट ऑफ विजन। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है आइए हम बताते हैं आपको। पहला मानव नेत्र, दूसरा क्या मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, मानव नेत्र की समंजन क्षमता, दूर बिंदु, निकट बिंदु तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और दृष्टि दोष तथा उनके निवारण। ठीक है, आइए हम पहला मानव नेत्र पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? मानव नेत्र ह्यूमन आई, मतलब आप आँख से क्या क्या देखते हैं, आपको आँख किस काम के लिए दिया गया है, तो आइए हम बताते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है, मानव नेत्र प्राकृतिक एक अत्यंत मूल्यवान देन है जो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाती है। मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य पास व दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। यह एक प्रकाश संवेदी लाइट सेंसिटिव अंग है। ठीक, अब नेत्र द्वारा क्या करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, उसका कौन सा कलर है, कौन सा रंग है। आंखें द्वारा हम रंग को पहचान सकते हैं, ये भी देखें कौन कितना दूर पे, कौन कितना पास है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ह्यूमन आई हो गया। अब क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मानव की संरचना है। मानव की संरचना हम करते हैं। तो ये देखिए आपका मानव नेत्र विभिन्न भाग। ठीक, ये आपका नेत्र है, तो इसको आप कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, ये आपका ऊपरी वाली भाग है। ठीक, ये आपकी ऊपरी भाग हो गई। उसके बाद ये आपका ये एक लेंस हो गया, ये आपका लेंस हो गया। ठीक, यहाँ का चाप द्रव, सब द्रव भरा हुआ है, ये लेंस हो गया। यहाँ पे जलीय द्रव भरा हुआ है। ठीक है, अब आपका ये पुतली है, ये आपका पुतली हो गया। आइरिस, ये जो बढ़ा है किनारे किनारे पे, ये आपका आइरिस हो गया। मतलब ये मांसपेशियाँ, आइरिस यहाँ पे, ये किनारे एकदम ये कॉर्निया हो गया आपका। ठीक, ये आपको सबसे ऊपर वाला भाग दृढ़पिटल हो गया। यहाँ ये आपका रेटिना है, ये प्रकाश तंत्रिका है। ठीक, तो आइए इसके एक एक भाग को हम आपको बताते हैं। करा दृढ़ पटल। ठीक, मानव नेत्र की एक खोखले गोले की भांति होती है जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है तथा जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। यह अपारदर्शी परत दृढ़ पटल कहलाती है जो नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। ये जो ऊपरी वाली आपकी भाग है, ये सबसे ऊपरी वाली, ये आपका क्या हो गया, दृढ़ पटल हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, रक्त पटल। कोराइड। ठीक, श्वेत परत की भीतरी पृष्ठ से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्त पटल कहते हैं। काले रंग के कारण यह श्वेत को अवशोषित करती है तथा आंतरिक परिवर्तन को रोकती है। क्या है, रक्त पटल। ठीक, और तीसरा क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया
किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया कॉर्निया। ठीक, कह रहा नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ, ये देखिए थोड़ा सा कुछ भाग उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ तथा पारदर्शक होता है। यह इस भाग को कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश कॉर्निया से होकर जाती है, कोई भी प्रकाश जाती है जो आँख में, वो कहाँ से जाएगी, कॉर्निया से होकर जाती है, कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करती है तथा प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आइरिस। आइरिस किसे कहती है, ये आपका आइरिस देखिए, कह रहा कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है। क्या कह रहा, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन, ये आपका कॉर्निया है, इसके पीछे देखिए यहाँ पे क्या है, एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है जिससे आइरिस कहते हैं। यह कैमरे के डायाफ्राम की भांति कार्य करता है। आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है, इसे परितारिक भी कहते हैं। अगला क्या है, पुतली। पुतली किसे कहते हैं, ठीक है, कह रहा आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको इसे हम क्या कहते हैं, पुतली। ठीक है, क्या कह रहा है, आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है। ठीक, ये आइरिस है, इसके मध्य एक छिद्र होता है जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ये जो पुतली होती है क्या करती है, प्रकाश जाता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, आइए इसके डिफिनीशन हम पूरा करते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है तथा पुतली के आकार को आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, कह रहा है जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो आइरिस सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देता है। जैसे आप अभी अगर रूम में हैं, ठीक, रूम से अगर आप जैसे ही बाहर आते हैं तो आपको अगर प्रकाश ज़्यादा आपके आँख पे पड़ रही है तो आप अपनी आँखों को हल्का सा सिकोड़ लेते हैं। ठीक है, आइरिस क्या करते हैं, हल्का सा सिकोड़ लेते हैं। इससे क्या होता है, जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। ठीक है, आप जैसे बंद कर लेंगे तो हल्का सा प्रकाश आँख में आपके आएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका है तो प्रकाश आ रहा है, तो आइरिस जब ऐसे हल्का सा आप बंद कर लेंगे तो बहुत कम प्रकाश जाएगा आपके आँख में। ठीक है, जब प्रकाश मंद होता है तो आइरिस फैलकर पुतली को बड़ा कर देती है। जब प्रकाश, ये देखिए मान लीजिए लेंस पुतली है, ये आइरिस है आपका। ठीक, जब प्रकाश मंद होता है यानी प्रकाश जब कम होता है तो जैसे अगर मान लो पुतली यहाँ तक है तो प्रकाश जैसे कम होगा ये सब हट जाएंगे तो ये पूरा पुतली को बड़ा बना देती है, जिससे आँखों में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, अतः प्रकाश की सीमित मात्रा नेत्र में प्रवेश कर पाती है। ठीक है, क्या कहते हैं, इसे पुतली कहते हैं। पुतली ही हमारी प्रकाश को जो आता है उसको कम ज़्यादा मतलब आँखों को चकाचौंध से बचाने का काम करता है। लेंस, नेत्र लेंस, जो आपका नेत्र था ये आइरिस के बीच में, ये नेत्र लेंस। ठीक, कह रहा आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना एक पारदर्शक मुलायम पदार्थ का एक द्विउत्तुल्य लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं तथा यह अभिसारी प्रकृति का होता है। लेंस के पीछे का भाग वक्रता त्रिज्या होती है, अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। आइए हम आपको लेंस दिखा रहे हैं। ये आपका देखिए आपका लेंस है। ठीक, अगला क्या है,
पश्चामाभी मांसपेशियाँ, ये जो देखिए यहाँ पे ये सब मांसपेशियाँ क्या किए रहती हैं, नेत्र लेंस को पकड़ने में सहायक होती हैं। ठीक है, और जो नेत्र लेंस है उसको एक ही स्थान पर टिका रहता है, जिससे लेंस मतलब इधर उधर ना हो। इसका डिफिनीशन बताते हैं। नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर टिका रहता है। अभी बताए ना कि जो मांसपेशियाँ क्या किया रहता है, मांसपेशियाँ नेत्र लेंस को पकड़ा रहता है, टिका रहता है, जिससे पश्चाम्बीय मांसपेशियाँ कहते हैं। इन मांसपेशियों की सहायता से नेत्र की फोकस दूरी कम या अधिक किया जा सकता है, जिससे दूर एवं पास वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जा सके। ठीक है, अब रेटिना किसे कहते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। पहले मानव नेत्र, ये देखिए आपका रेटिना है। ठीक है, रेटिना क्या करता है, ये दृढ़ पटल के नीचे तथा नेत्र में अतिरिक्त भाग में दृढ़ नलियाएं से बना एक पर्दा होता है, जिससे रेटिना या दृढ़ पटल कहते हैं। इसका डिफिनीशन आइए दिखा रहे हैं हम आपको। रेटिना रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नालियों से बना एक पर्दा होता है, जिसे रेटिना या दृढ़ पटल कहते हैं। इस पर्दे में शंक्वाकार एवं दंडाकार दो प्रकार के प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जो क्रमशः प्रकाश के रंग तथा तीव्र की सुग्राही होती हैं। ठीक, कह रहा है कि एक नोट है, इसको देखिए। कह रहा है मुर्गे के नेत्र की रेटिना में दंडाकार कोशिकाएं, ठीक है, बहुत कम होती हैं। मुर्गे में नेत्र में जो होता है रेटिना, उसका दंडाकार कोशिकाएं बहुत कम होती हैं, जो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। यही कारण है कि मुर्गा सूर्योदय होते ही जग जाता है और सूर्यास्त होते ही सो जाता है। जलीय ध्रुव, जो आपका ये बीच वाला था इस लेंस के तो नेत्र के, इस बीच में जो है उसी को क्या कहते हैं, जलीय ध्रुव कहते हैं। आइए हम बता रहे हैं आपको। कह रहा है कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य एक नमकीन पारदर्शी द्रव भाग भरा रहता है। जो द्रव होता है वो नमकीन होता है। इस द्रव का जलीय द्रव कहते हैं, इसे मतलब जलीय द्रव कहते हैं। इस प्रकार नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य एक पारदर्शक द्रव भरा रहता है, जिसे कचाप द्रव कहते हैं। जलीय द्रव या कचाप द्रव का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक 1.33 के बराबर होता है। कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच का भाग नेत्रोद कहलाता है। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का भाग कचाप कक्ष कहलाता है। ठीक है, आइए पीत बिंदु किसे कहते हैं बताएं। आइए हम आपको दिखा रहे हैं पहले चित्र में। आपका इसमें पीत बिंदु दर्शाया नहीं गया, लेकिन यहाँ पे हो आपका, यहाँ पे पीत बिंदु होता है। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है, रेटिना के केंद्र के पास गोला बिंदु होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिंदु होती है, जिससे पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु का प्रकाश मतलब यहीं पे आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब आके बनता है। आइए हम उसका डिफिनीशन पूरा अच्छे से कह रहा है। रेटिना के केंद्र के पास एक गोला पीला बिंदु होता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, जिसे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। जो प्रतिबिंब बनता है वो हमें अच्छे से पीत बिंदु पर ही दिखाई देता है। ठीक है, अगला है अंध बिंदु। ठीक, आइए हम बताते हैं। अंध बिंदु, जिस बिंदु से दृष्टि नालियाँ मस्तिष्क को जाती हैं, उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता शून्य होती है, जिसे
इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अंध बिंदु जैसे ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे हमें क्या होता है, प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। आज बस इतना ही, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो बस आज इतना ही। इसके आगे हम कल आपको पढ़ाते हैं। तो आप सब शेयर करिए थोड़ा। धन्यवाद।